मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। भाजपा को पता है कि केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तो क्या हाल होने वाला है मोदी जी का, तो इसीलिए जितने भी गोदी मीडिया है उसको इंस्ट्रक्शन था कि उनको केजरीवाल का कवरेज ना किया जाए, लेकिन इतना बड़ा इवेंट होने वाला है तो कोई गोदी मीडिया छोड़ देगा? तो पूरे के पूरे जेल के बाहर जो है ना सब एकदम पूरा सब मतलब मजमा लगा हुआ है और सब गोदी मीडिया वहां भरी हुई है। तो अब देखिए केजरीवाल जेल के बाहर आ जाएंगे तो मोदी जी का क्या हाल होगा। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी थी कि केजरीवाल जेल के बाहर ना आ पाए, तो हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर उनको बेल दे दिया। तो अब आगे का जो चुनाव होगा तो उसके पहले ही देखिए अभी जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं तो मोदी जी की हालत खराब है। तीनों चरण में बहुत बुरी तरह भाजपा हारी है। अब केजरीवाल बाहर आ गए हैं तब सोचिए कि जो 4 चरण में अब क्या हाल होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल पूरे 4 चरण में बाहर आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है मोदी जी के लिए और चुनाव में जबरदस्त असर पड़ने वाला है, क्योंकि जो मोदी जी का हिसाब किताब था कि विपक्ष को तोड़ना, विपक्ष को दबाना, विपक्ष को खत्म करना, विपक्ष को ऐसे कंडीशन में कर देना कि चुनाव लड़ ही ना पाए, मतलब जो जितना तोड़ मरोड़ सके वो तो ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा मोदी जी कर ही रहे थे, पैसे के द्वारा कर रहे थे, और जो ना टूटे तो उसको जेल भेज दो, उसको उलझा के रखो, उसको इतना ज्यादा परेशान कर दो कि वो चुनाव ही न लड़ पाए। तो जैसे कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था कि कोई मामला था कि 14 लाख रुपए कैश जमा हुआ था, तो कैश में कैसे कोई पार्टी का चंदा गया है, पार्टी का चंदा जो है वो पूरा वायरलेस होना चाहिए। तो उस पे आईटी ने वो करते करते कितना 250-300 करोड़ शायद इतना ज्यादा उसके ऊपर में वो मतलब ये लगा दिया, फाइन लगा दिया था। और जबकि मतलब कि जो इनकम टैक्स नियम है उसके हिसाब से जो एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी और जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं तो उनको टैक्स की छूट मिलती है, मतलब उनको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। तो ये किस तरह का ये किया था, ये अगर ऑडिट करेंगे तो सभी पार्टियों का छोटा मोटा कुछ निकलेगा, भाजपा का निकलेगा। अब भाजपा का तो बल्कि जो देखा जाए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा लिया हुआ है तो पूरा जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अमान्य घोषित कर दिया कि गैर कानूनी है। तो 8,000 से ज्यादा करोड़ का चंदा भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया, तो पूरा गैर कानूनी है। तब तो उनके अकाउंट ही उनका पूरा फ्रीज कर देना चाहिए, सीज कर लेना चाहिए, बल्कि पैसा जो है ना छीन लेना चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से पैसा लिया गया है। तो भाजपा मोदी जी का हिसाब किताब आपने देख लिया किस तरीके से सबको परेशान करके रखना है कि वो चुनाव ही न लड़ पाए। तो आम आदमी के जितने भी बड़े नेता थे, अरविंद केजरीवाल से लेके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सबको जेल में डाल के रखा हुआ था कि वो चुनाव ही न लड़ पाए। सिर्फ मकसद एक ही है कि चुनाव ना लड़ पाए। तो केजरीवाल तो बाहर आ गए, संजय सिंह पहले से बाहर है, तो अभी जो है वो पूरा खेल जो है वो तो एकदम बदल जाएगा। अब केजरीवाल का भाषण आप जाके अब जो जहाँ पे भी रैली होगी देखिएगा क्या हाल होने वाला है। पूरे देश के लोग केजरीवाल के पीछे सब बड़े पीछे रहेंगे, सपोर्ट रहेगा उनको, और मोदी जी के खिलाफ जो आक्रोश है वो बढ़ेगा। तो मोदी जी तो घबराए हुए हैं, और गोदी मीडिया आप देखिएगा कि गोदी मीडिया जो है आज अरविंद केजरीवाल को कैसे लेती है, कैसे अब अरविंद केजरीवाल का ही चलता रहेगा पूरी गोदी मीडिया में।
जो मोदी जी, आपको पता ही है कि मोदी जी का ऐसा ये रहता है कि उनका चेहरा बस दिखे, जितना हो सके किसी और का चेहरा नहीं चपके। तो गोदी मीडिया पे तो मोदी मोदी ही दिखते थे 24 घंटे। अब खैर गोदी मीडिया भी जो है वो समझ गई है, हवा का रुख पहचान गई है, तो मुंह मोड़ रही है। तो जी न्यूज वाले जो है वो मुंह मोड़ चुके हैं मोदी जी से, अब मोदी जी को बिल्कुल नहीं दिखा रहे। और एनडीटीवी जो है, तो मोदी जी ने अडानी को बता दिया कि वो तो काला पैसा जो है वो ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को टेम्पो में भर भर के भेजता था। और एनडीटीवी का मालिक अडानी है, तो वहां पे भी देखिए तो संदेश खाली का पोल तो एनडीटीवी नहीं खोला। तो एनडीटीवी पे भी जो है वो अब मोदी जी की तो चलेगी नहीं अब, तो वहां भी केजरीवाल देखेंगे। और बाकी भी जो है अंबानी का जो है न्यूज 18 और आज तक, वहां भी अब केजरीवाल दिखेंगे, मोदी जी नहीं दिखेंगे, कम दिखेंगे। मोदी जी को अगर ये दिखाएंगे भी तो कम दिखाएंगे। तो देखिए कैसे पूरा माहौल चेंज हो गया। कहाँ सिर्फ मोदी मोदी होता था गोदी पर, अब मोदी जी कम दिखाई दे रहे हैं। कई जगह तो मोदी गायब हो चुके हैं, जी न्यूज पे गायब हो गए, एनडीटीवी पे देखिए कितना केजरीवाल को दिखाते हैं, कितना मोदी को दिखाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मोदी को अब एनडीटीवी पे दिखाएंगे। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे भी जो है मोदी जी की हालत खराब है, और गोदी पर भी जो है अब मोदी जी पिछड़ गए हैं। तो अब मोदी जी जो है चुनाव में आगे क्या करने वाले हैं, पहले ही 3 चरण के चुनाव में हार चुके हैं, और ये केजरीवाल फैक्टर जो है तो ये मोदी जी की नैया और डुबाएगा।